बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा को हटाए जाने के हवाले से। कैबिनेट डिवीज़न की नोटिफिकेशन के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरफराज चीमा को हटा दिया गया और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने स्पीकर पंजाब परवेज़ इलाही को कायम मकाम गवर्नर बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन नाज़रीन, ज़रा ये कहते हैं कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया और उनका ये कहना है कि ये गैर आइनी तरीके से गवर्नर को हटाया गया और चूंकि कैबिनेट डिवीज़न के ज़रिए गवर्नर को हटाया गया है इसलिए वो इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। दूसरी जानिब एक ख्याल ये भी किया जाता है कि अगर स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही जो हैं वो गवर्नर का मनसब जो है वो कबूल कर लेते हैं तो उस सूरत में फिर दोस्त मज़ारी जो है वो कायम मकाम स्पीकर बन जाएंगे और पंजाब काबीना जो है वो हल्फ उठा सकती है। यही वजह है कि परवेज़ इलाही ने इस इक़दाम की मुखालफत की है। नाज़रीन, दूसरी जानिब कराची के हल्का NA 240 से जो सीट खाली हुई थी इकबाल मोहम्मद अली साहब जिनका ताल्लुक़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से था, उनके इंतकाल की वजह से उस पर तकरीबन 25 के करीब कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा कराए जा चुके हैं। मुख्तलिफ अरकान जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं वो अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो इस सीट पर होने हैं और देखना ये होगा कि अब क्या पोजीशन रहती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उम्मीदवार इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल की वजह से ये जो सीट खाली हुई है इस पे ज़िमनी इंतखाबात में क्या पोजीशन रहेगी। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का मुजव्वज़ा तरमीमी जो बिल है वो सिंध हुकूमत के हवाले कर दिया है और ज़राए का ये कहना है कि इस बिल में KMC को मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार बनाया गया है। मेयर को बाइख्तियार बनाया गया है। KDA और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड SPCA तमाम इदारे जो हैं ये गवर्नर या यानी मेयर या फिर KMC के अंडर में दे दिए गए हैं। अब इस जो ये मुसवदा पेश किया गया है इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत गौर करेगी और उसके बाद इसे असम्बली में पेश किया जाएगा तरमीम के लिए। ये जो मुसवदा है ये दरअसल उस मुआहदे की कड़ी है जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया हुकूमत में शमूलियत के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के हवाले से। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर हमारे साथ आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप के। हम इन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम। आसिफ बाजवा साहब, पंजाब में जो है वो आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। अब गवर्नर पंजाब को भी हटाए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जबकि कानून में वाज़ेह तौर पे मौजूद है कि सदर के अलावा यानी सदर जब तक चाहे वो गवर्नर पंजाब जो हैं या कोई भी गवर्नर हो किसी भी सूबे का वो अपने ओहदे पे काम कर सकते हैं। और यही जो ख़त है ये गुज़िश्ता रोज़ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी जारी किया था कि और बाकायदा उन्होंने एक क्लॉज भी बताई थी जिसके तहत गवर्नर पंजाब काम कर सकते हैं और चूँकि गवर्नर पंजाब ने कोई ऐसे किसी जुर्म के उन्होंने मुर्तकिब नहीं हुए हैं या दिमागी तवाज़ुन या जो उनकी नफ्सियाती हालात हैं वो भी ठीक हैं, इस वजह से उन्हें कोई जवाज़ नहीं बनता रिमूव करने का। क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जब 2014 में धरना दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और एक 26 दिन तक कंटेनर पे बैठ के रोजाना रात को 1 घंटे का कंसर्ट करते थे, डांसिंग प्रोग्राम, और फिर फारिग होकर सब लोग चले जाते थे। तो उस वक्त भी KP में उनकी हुकूमत थी और पूरा जोर लगाया गया कि जी आप इस तरह करें, चले बाकी असम्बलियां तो नहीं टूटी जा सकती आपकी वजह से, लेकिन आप KP में थे तो वहां पर तो रेजिग्नेशन दे दें। इसी तरीके से आज भी अगर वो समझते हैं कि हम पाकिस्तान में नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं या इस तरह का होगा, देखिए ना, जब इमरान न्याजी साहब गवर्नमेंट में थे तो PDM और दीगर तमाम जमातों का यही एक रिक्वेस्ट थी कि आप नए इलेक्शन की तरफ जाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं और नए इलेक्शन होने चाहिए। इन्होंने कहा नहीं,
हम तो 5 साल पूरे करेंगे और एक दिन भी पहले नहीं जाएंगे। आपको याद होगा ना सर? जी जी। तो अब जब पीडीएम की हुकूमत आई है तो ये कहते हैं कि नहीं आप अभी इलेक्शन करवा दें। इसी तरीके से फिर ये कहते हैं, पहले ये कहते थे कि ये मियां नवाज शरीफ साहब शोर डालते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब ये शोर डालते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली, 12 बजे अदालतें क्यों खुली। गुजारिश ये है कि अगर आपने कानून की और आइन की पासदारी नहीं करनी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आपने काउंटिंग नहीं करवानी, ये वही तरीके एतमाद है जिसको ये कहते थे कि इनमें दमखम नहीं है, इनमें जुर्रत नहीं है। फवाद चौधरी साहब कहते थे, शेख रशीद साहब कहते थे, इमरान नाइज साहब कुछ कहते थे कि ये आज तरीके एतमाद पेश करें, हम वेरी नेक्स्ट डे काउंटिंग करवा देंगे। फिर इन्होंने कहा कि मैं तो दुआ मांगता था अल्लाह से, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली कि ये अदम एतमाद पेश करें, तो अदम एतमाद पेश हो गई। फिर आप कहते हैं कि ये तो एक साजिश होगी। अब कहते हैं कि मुझे जुलाई 2020 आसिफ बाजवा साहब, सर आपकी सारी बातें अपनी जगह और ये सारी आपने जो हिस्ट्री है वो भी बताई। सर मैं उस आईनी बहरान की बात कर रहा हूँ जो गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया और ये पंजाब में मुस्तकिल चल रहा है। सर आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मैं जो है ना वो तारुफ कराना चाहूँगा। मैं ऑन कॉल ज्वाइन किया है, रहनुमा है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं गुलाम जिलानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम गुलाम जिलानी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मैं ज़रा आसिफ बाजवा साहब से कमेंट्स ले लूं। सर तो ये मतलब अगर कानून में एक चीज़ मौजूद है, आप एक दफ़ा और समरी भेज के जो कानूनी तरीक़ा है उस हिसाब से जो अपॉइंटमेंट है या तकर्रुरी वो कर लेते। कैबिनेट डिवीजन के हवाले से किस तरीके से एक गवर्नर को हटा दिया गया, या फिर आप ने जब स्पीकर पंजाब असेंबली को कहा उन्होंने भी इनकार कर दिया है, तो सर ये आईनी बहरान तो फिर मजीद शिद्दत इख्तियार करता जाएगा ना? मैं अर्ज करता हूँ कि जब से ये बहरान शुरू हुआ है, जब से ये अदम एतमाद की तहरीक पीडीएम ने पेश की है जी, उस वक्त से लेके आज तक क्या मुझे आप कोई ऐसा कदम बता सकते हैं? बड़ी माजरत के साथ आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ऐसा कदम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया हो, अदम एतमाद हो या पंजाब में जो अदम एतमाद थी वो हो, या पंजाब में उन्होंने कॉन्फिडेंस के लिए पेश किया वो हो, या उनके हलफ की बाबत हो, कोई ऐसा मामला नहीं है जहां पे उन्होंने कानून की और कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी की हो। अब मैं सर देखिए सर 9 अप्रैल को 12 बजे से पहले जब स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने इस्तीफा दे दिया, आप लोगों के हवाले कर दिया, चले गए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ दिया, कानून की पासदारी के लिए किया ना सर। आपको पूरा मौका दे दिया गया कि ठीक है जी अपने आप तहरीक एतमाद भी पास करें, हुकूमत भी बनाएं, आपका वज़ीर आज़म मौजूद है, आपकी काबीना मौजूद है, तमाम चीजें मौजूद हैं, वज़रा मौजूद हैं। सर फिर मतलब अगर इस चीज में तो फिर हर्डल नहीं डाली गई ना। इसी टॉपिक में मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर वो चले गए हैं तो क्या सदर जो है उसको मियां नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था? और क्या जो गवर्नर पंजाब है उसको मियां नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया था? ये सदर साहब क्यों नहीं जा रहे? ये गवर्नर साहब पंजाब क्यों नहीं जा रहे? सर आपको याद होगा जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था तो तारड़ साहब सदर थे, एक अरसे तक तारड़ साहब सदर रहे, और ये नहीं है कि मुशर्रफ साहब के आने के दूसरे दिन ही, हालांकि तारड़ साहब को मियां नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया था, तो ये थोड़ी हुआ कि जिस दिन उन्होंने टेक ओवर किया अगले दिन ही सदर की छुट्टी कर दी। मैं सर अर्ज करता हूँ, अगर उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट ने ये कहा मुशर्रफ ने कि तारड़ साहब मेरे साथ काम करते रहेंगे, तो वो करते रहे। आने वाले सदर ने कहा, अब अगर आने वाले प्रेसिडेंट जो है, आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर है, आने वाली जो कैबिनेट है, वो कहता है कि हमें ये सदर नहीं चाहिए, वो कहता है हमें ये चीमा साहब हमें नहीं चाहिए गवर्नर पंजाब। सर तो बाजवा साहब कानून में हर चीज का एक तरीकाकार दिया गया ना, एक रास्ता दिया गया है। आपके पास इम्पीचमेंट का रास्ता है, आप मुआवजा कर सकते हैं, लेकिन गिनती पूरी नहीं है आपकी मुआवजे की। आप कैसे करेंगे सदर का मुआवजा? तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनको इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। इनको जो गवर्नर पंजाब है और जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनको भी अपनी इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए, और इनको सिर्फ और सिर्फ इमरान नियाज़ी साहब की बात का तकद्दुस नहीं करना चाहिए, आइन का भी तकद्दुस इनको रखना चाहिए
मैं ये समझता हूं कि जब गवर्नर साहब के मतलब 2 दफा एडवाइस जा चुकी और तीसरी दफा भी जा सकती है, लेकिन कैबिनेट ने पास किया है कि इनको जाना चाहिए, ये चले जाए, तो मैं ये समझता हूं अखलाकी लिहाज से उनका कोई जवाब नहीं है कि वो बतौर गवर्नर काम करते हैं। सर लेकिन क्या कानून में ये रास्ता मौजूद है कि अगर कैबिनेट डिवीजन चाहे तो वो हटा सके किसी भी ऐसे गवर्नर को जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हो, जबकि कानून में जो गवर्नर की तकर्रुरी है या उसकी जो रिमूवल है वो प्रेसिडेंट करेगा समरी पे, जो कि वज़ीर आज़म पेश करेंगे। अगर 2 दफा क्या है कि वो तीसरी दफा जाएंगे और तीसरी दफा एडवाइस जाएगी और सदर साहब नहीं भी करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो कर। सर वो हो जाएगा, लेकिन वो तीसरी दफा का इंतजार नहीं किया गया ना सर, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स किए जा रहे हैं ना सर, वेट कर लिया जाता थोड़ा सा। देखिए बात ये है कि अगर हम तीसरी दफा भी करेंगे ना तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फिर भी यही करेंगे सर। उसके बाद तो फिर कानूनी रास्ता आपके पास है ना, फिर तो ऑटोमेटिकली वजीर आजम के पास इख्तियार आ जाएगा कि वो गवर्नर का जो है ना वो तकर्रुरी कर दें, लेकिन वो कानूनी तरीका होगा सर। अभी जो कुछ किया गया है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल है सर। अभी प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट ने ये पास किया है कि ये जो गवर्नर है, गवर्नर पंजाब जो है, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहे, ना इन्होंने इससे पहले किया, ना हमजा शहबाज साहब की हलफबरदारी के वक्त ये काम किया। हालांकि उनको ये एक बड़ी अच्छी रीजन है, सदर साहब के पास रीजन थी कि लेकिन क्यों नहीं आपने गलत से लिया, तो ये उनको कर सकते थे, कहते घर चले जाए डिसमिस कर सकते, लेकिन वो नहीं किया उन्होंने, सदर साहब ने नहीं करना। आसिफ साहब सर आपको मैं थोड़ा सा सर तारीख की आपने भी बात की, मैं भी आपको याद दिलाना चाहूंगा सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में ये चीजें हो जाती हैं सर कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा जुडिशियल चीजें होती हैं। आपको याद होगा सजाद अली शाह वाला जो मामला हुआ, या उसके बाद भी ये तमाम चीजें हुई सर, लेकिन इनको अवॉइड भी तो किया जा सकता है ना। आप गवर्नेंस पे तवज्जो दें, आप बाकी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनली डील करें ताकि किसी किस्म की कोई जो आईनी बहरान है वो ना पैदा हो, ना सूबे में ना मुल्क में। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की दीगर जमातों ने यह फैसला किया है कि ये जो बात है ना कि जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नर ही कर सकेंगे या करते रहे हैं। अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी अमेंडमेंट आ जाएगी कि जो उस असेंबली का स्पीकर होगा या उस असेंबली का जो सीनियर तरीन रुकन होगा, यानी मास वाए गवर्नर के सेकंड ऑप्शन जो है ना, वो हम इसमें अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी तब्दीली जो है ना ये वहां अमेंडमेंट जो है ना वो सबमिट कर दी जाएगी ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली। ठीक है, करने जा रहे हैं। ठीक है सर, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। गुलाम जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं, मेंबर सूबाई असेंबली हैं। गुलाम जिलानी साहब आपसे मैं बात करना चाहूँगा सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से, जो कि मुसव्वदा जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को जमा करा दिया गया है। सर क्या मतलब सर पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है ना, तो आप बताना चाहेंगे कि उसमें क्या तरामीम जो है वो तजवीज़ की गई हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि ये तरामीम हो जाएंगी सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में? बहुत शुक्रिया आपका इकबाल भाई, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस तरीके से जो मीटिंग्स इसमें हो रही हैं लोकल गवर्नमेंट के हवाले से और काफ़ी पेशरफ्त है उसमें, और इंशाल्लाह कोशिश एमक्यूएम पाकिस्तान की यही है कि आने वाला जो मेयर हो वो बाइख्तियार हो, उसके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हों जो उसके करने की हैं। अभी जो इससे पहले मेयर कराची थे उनके हाथ पांव बांध कर उनको जो है साइड पे बिठा दिया, और सर नाम जो है वो मेयर का चल रहा था और बाकी तमाम काम जो है वो जिस तरीके से हो रहे थे वो आपको पता है कि एसबीसीए को जो केबीसीए बना दिया गया, केबीसीए को एसबीसीए बना दिया गया था, और इसी तरीके से वाटर बोर्ड जो है वो मेयर के पास नहीं था, सॉलिड एंड वेस्ट जो है वो मेयर के पास नहीं था। ये वो तमाम चीजें थी जो कराची को फलने फूलने में जो है रुकावट पैदा कर रही थी। और इंशाल्लाह अभी जो मीटिंग्स हुई हैं और इसमें काफी हद तक जो है वो पेशरफ्त है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो बहुत बेहतर अंदाज में आपको जो है मेयर के हवाले से जो आइन है उसमें तरमीम होती हुई नजर आएंगी। और इंशाल्लाह कराची हो, हैदराबाद हो या पूरा सिंध हो, और ये सिर्फ कराची के मेयर का मसला नहीं था, ये पूरे सिंध का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला था, खसूसी तौर पर मैं कहूंगा कि सिंध का। और उसमें जो भी मेयर होगा, चाहे वो लाड़काना से हो, चाहे वो दादू से हो, चाहे वो ठट्टा से हो, उन तमाम के लिए भी इसमें जो है वो आसानियां पैदा की जा रही हैं। और कानून जो है पूरे सिंध का एक ही होगा तो डेफिनेटली उनको भी जो है इसमें
काफी हेल्प मिलेगी जो एमकेएम मसवदा पेश कर रही है। और इस पे जो है सर मुझे ये बताइएगा कि एक जो मुसव्वदा है या मुजव्वजा जो तरामीम या कानून था, ये पहले भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने तैयार किया था। यहाँ मेरे प्रोग्राम में भी जो है ना वो हमें दिखाया गया था, कुंवर नबी जमील साहब लेके आए थे और उन्होंने दिखाया था कि जी ये बहुत काफ़ी ज़ख़ीम एक मुसव्वदा जो तैयार किया गया था। क्या ये वही मुसव्वदा है या ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में दोबारा से ड्राफ्ट किया गया है? मैं इस पे ये कहूंगा कि तकरीबन 90% जो है वो वही सारी चीजें हैं। बस इसमें जो सॉलिड एंड वेस्ट पैक तैयार था वो भी पहले जो है सिंध गवर्नमेंट के पास था, तो वो भी जो है क्योंकि कचरा उठाने का काम जो है वो बिल्कुल निचली सतह का काम है और ये भी जो है मेयर के पास ही होना चाहिए। अभी पता चला है कि कचरा जो है वो सिंध गवर्नमेंट उठा रही है और बाकी जो रोड की कारपेट मैपिंग है और सारी चीजें स्वीपिंग है ये जो है मेयर करा रहा है। तो ये दो चीजें अलग अलग हो रही थी, इसको भी जो है वो एक साथ जो है शामिल किया गया इसमें और इंशाल्लाह ये जो है तमाम चीजें भी जो है वो मेयर के इख्तियार में ही होंगी। तो सर गुलाम जिलानी साहब मुझे बताइएगा कि क्या इस हवाले से यानी जो तरामीम या जो तजावीज़ इस सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुसव्वदे में डाल के दी गई हैं, क्या इन तमाम उमूर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से मुज़ाकरात हो चुके हैं, तमाम चीज़ें डिसाइडेड हैं या अब भी कुछ इस बात का एहतमाल है कि इसमें कुछ पसोपेश होगा कि जी ये हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ मजीद चेंजेस की जाएंगी? देखें इसमें 2 से 3 मीटिंग्स जो है वो काफी होपफुल जो है वो इसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो है वो उनको सराहा गया है। और मैंने जिस तरह कहा कि ये सिर्फ कराची के लिए नहीं है, इसमें जो है वो पूरे सिंध का मसला था और इसमें तमाम जितने भी चाहे वो किसी भी जमात से मेयर हो या डिप्टी मेयर हो उन तमाम के लिए जो है इसमें आसानियां रखी गई हैं। उन तमाम को जितने इख्तियारात होंगे तो वो नीचे सतह पे उसको जो है काउंसलर्स की सतह पे, यूसीस के चेयरमैन की सतह पे जो है वो इसको ट्रांसफर कर सकेंगे और जब भी इसमें बेहतरी आएगी। वरना तो जिस तरीके से पिछली गवर्नमेंट में था कि 5 लाख रुपए गवर्नमेंट के यूसी के फंड में आते थे और 5 लाख में से जो है वो पता चला कि 12 से 15 अफराद जो है वो यूसी में जो अपॉइंटमेंट होते थे वो उनकी सैलरी में ही जो है तकरीबन 70% अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो जाता था। तो बाकी जो है बल्दियात के हवाले से किसी की अगर सिविल लाइन डिस्टर्ब है, कोई पार्क में छोटी मोटी काम कराना है, कोई कारपेटिंग यूसी की है, तो वो काम कुछ भी जो है वो यूसी नहीं करवा पाती थी, जिसकी वजह से जो है कराची में ये तमाम प्रॉब्लम खड़े हुए कि हर गली जो है वो नाकारा हो चुकी है, कहीं पे जो है वो कारपेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो पीटीआई के एमएनएस जो जितने थे माशाल्लाह उन्होंने जिस तरीके से काम किया, अगर मैं अपने हल्के की बात करूं तो 241 में जो है एक जो पीटीआई से एमएनए थे फहीम खान साहब, उन्हें 1 अरब 75 करोड़ रुपए का फंड इन 3 सालों में मिला, 3.5 सालों में। और आपको रंगी का विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। तो ये चीजें अगर निचली सतह पर होंगी तो कम से कम आवाम की दस्तक में वो काउंसलर, वो चेयरमैन, वो नाज़िम वहाँ पे मौजूद होगा और आवाम उसको बोल सकती है कि यार यहाँ पे गटर का ढक्कन रखना है, यहाँ पे जो है सैवरेज का ये मसला है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की जरूरत है। तो जब पैसे उसके पास होंगे तो काम कराएगा ना। अगर सर लेकिन सर आपके एमएनएस को भी तो तरक्याती फंड दिए गए और यानी पीडब्ल्यूडी के जरिए जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दावा है तकरीबन 50 अरब रुपए दिए गए तरक्याती कामों के लिए। उस हिसाब से तो सर आपके इलाकों में भी काम नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं मेरे भाई कि शायद आपके नॉलेज में ये बात ना हो कि जितना फंड पीटीआई के एमएनएस को मिला उसका 50% फंड भी जो है वो एमकेएम के एमएनएस को नहीं दिया गया। मेरे साथ डिप्टी इकबाल भाई भी यहाँ पे जो है वो काफी इलाके में मौजूद हैं और तकरीबन मैं समझता हूँ कि 75 करोड़ या 60 करोड़ रुपए टोटल जो है 3 सालों में जो है उनको दिए गए। और आप आके कोरंगी और लांडी के जो दोनों के एमएनएस थे इनकी वर्किंग का मुआवजा करें, आपके सामने सारी चीजें खुद नजर आएंगी आपको। अच्छा सर, तो अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से कोई लाएमल इख्तियार किया गया है कि एक तो ये कि कैंडिडेट किसको फाइनल किया जाएगा? कई नाम सामने आ रहे हैं। नैयर रजा साहब जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के चेयरमैन भी रहे हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। आपकी तरफ से यानी पार्टी की तरफ से कोई अभी तक फैसला नहीं किया गया है किसको जो है वो उम्मीदवार बनाया जाएगा इस हल्के में? देखिए 5 से 6 लोगों ने हमारी एमकेएम की जानिब से जो है नॉमिनेशन जमा करवाया है और इंशाल्लाह आज इसका लास्ट डे था नॉमिनेशन जमा कराने का।
और कल इंशाल्लाह पार्टी जो है या 13-14 तारीख को जो है एक प्रोग्राम करके उसमें जो है वो जो कैंडिडेट होगा उसका नाम जो है वो अनाउंस करेगी। और उम्मीद है कि एमक्यूएम जो भी काम करती है वो पब्लिक की राय से और कारकुनान की राय को मद्देनजर रखते हुए करती है, और इंशाल्लाह कारकुनान की राय से ही जो है वो इस हतमी नाम को जो है फाइनल किया जाएगा। अच्छा सर, इस ज़िमनी इंतखाबात में आपके मद्दे मुकाबिल दूसरी जमातें भी, आपकी इत्तेहादी जमातें भी आपके साथ आपके मद्दे मुकाबिल होंगी, टिकट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं और आज पेपर्स भी जमा हुए हैं, तो इस हवाले से कोई बात नहीं की गई थी जिस वक्त आपके मुआहदे हुए कि कराची की सीटों पे कोई आने वाले इंतखाबात में कोई एडजस्टमेंट की जाएगी, या जिन पार्टीज़ के साथ आप मौजूद हैं जिनकी आपने हुकूमत बनवाई है कम से कम उनके साथ कोई सीट एडजस्टमेंट का मुआहदा हुआ हो? बिल्कुल इस सिलसिले में बात हुई है और इंशाल्लाह जो है जैसे ये नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होगा तो इसके बाद जो है मैं समझता हूँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इंतजार कर रही है, और उसमें जो है जो जिस चीज पे आप खदशात का इजहार कर रहे हैं इस पे लोगों को क्लियर किया जाएगा। और मैं नहीं समझता कि इतने बड़े सतह पे जो मुआहिदा हुआ है उसके बाद जो है कोई भी हम में से जो है एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा होगा। रही बात जिस तरीके आपने देखा कि अभी पीटीआई ने भी जो है वो इस हवाले से कागजात जमा कराए और पीटीआई की वो रवायत बरकरार रही कि कराची में बाहर से लाके लोगों को जो है वो इलेक्शन लड़वाया जाए, और इस दफा भी उन्होंने गौर खटक साहब को, जिनका जो है कराची से कहीं दूर का वास्ता भी नहीं है, उनको जो है वो नॉमिनेशन जमा करवाया है। और इससे पहले जो 14 MP MNS थे और 30 MPs थे वो तमाम के तमाम जो है वो कराची के सबसे पोश इलाके के रहायशी हैं। उनमें से कोई गुलशन, नाजमाबाद, औरंगी, कोरंगी कहीं से किसी का ताल्लुक नहीं है। उन तमाम ने पूरे कराची से इलेक्शन लड़ा। उन तमाम की रिहाई जो है वो क्लिफ्टन के 1000 गज की और 2000 के उसके बेंगलोर में है, और उन्होंने जो कराची के साथ किया है। सर शकूर शाह साहब ने लियारी से लड़ा, वो लियारी के ही रिहायशी थे, और भी इस तरह बहुत सारे हैं MNAs जो दूसरे इलाकों के रहने वाले हैं। आलमगीर खान ने गुलशन से लड़ा। आलमगीर साहब गुलशन में रिहाइश तो है लेकिन उनका ताल्लुक कहाँ से? इतने बड़े कराची में उनको कराची के लोग नजर नहीं आए। एक और बहुत सारे लोग हैं, फहीम खान को देख लें, राजा अजहर को देख लें, ये वो तमाम लोग हैं जो कराची में आए थे रोजगार कमाने के लिए, ठीक है। और ये कराची पे जो है वो जिस तरीके से इन्होंने कराची का हाल किया है 3.5 साल में, इंशाल्लाह ये जो ज़मीनी इलेक्शन है इसी में जो है सारी सूरत हाल वाज़ा होगी इंशाल्लाह। ठीक है गुलाम जलानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुलाम जलानी रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर सूबाई असेंबली हमारे साथ मौजूद थे। अब एक दफ़ा फिर आसिफ बाजवा साहब की तरफ जाना चाहेंगे। आसिफ बाजवा साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल जी। अच्छा सर, अब जबकि ये सूरत हाल है आपके सामने है और अब एक आला सतह का इजलास जो है वो लंदन में भी बुला लिया गया है, तो सर मतलब इन तमाम चीज़ों के बावजूद कि अब भी हुकूमत जो है वो लंदन से चलाई जाएगी? ऐसी बात नहीं है जी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब जो है जो पार्टी के सरपरस्त हैं, वो ताहियात वो लीडर हैं हमारे, और तमाम जो हमारी लीडरशिप है वो ये समझती थी, क्योंकि आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता जो 4.25 साल गुजरे हैं वो सारे के सारे हमारे खिलाफ इंतकाम ही रहा है। सबके नाम, सबको जेल में डाला गया और सबके नाम इस जेल में डाले गए, तो कोई भी वहां पे उनके साथ जाके मुशावरत नहीं कर सका। तो मियां साहब की भी ये ख्वाहिश थी और मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी उनसे ये रिक्वेस्ट उनको की थी कि मैं पार्टी के लिए और मुल्क के लिए और मुल्क के मसाइल के लिए और जो दीगर मामलात हैं दूसरी पार्टियों के साथ आपसे मुशावरत करना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर इजाजत दे दी कि ठीक है, आप सब लोग इकट्ठे ही आ जाएं। तो यकीनी तौर पे इस पे कुछ सियासी मामला भी हैं और मियां नवाज शरीफ साहब। सर लेकिन आजकल के दौर में माशाल्लाह आप हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, बड़ी एडवांस्ड इस वक्त जो है वो ज़राए इब्लाग मौजूद है, मवासलात का निज़ाम मौजूद है। सर क्या मतलब ये शो कराने के लिए जो है वो हुकूमत का आला सतह का इजलास लंदन में रखा गया है कि तमाम चीजें वहां से कंट्रोल हो रही हैं? नहीं, ये शो कराने के लिए नहीं है जी। दरअसल ना मैं करना चाहता हूँ, सच्ची बात तो ये है, ये तो अभी बहुत जल्द आपको इल्म में आ जाएगा, आपको आपके ज़राए आपको बता देंगे कि वहां पे क्या क्या बातें हुई और क्या फैसले हुए। लेकिन ये हमारी जो लीडरशिप है ना, सबकी ख्वाहिश थी कि हम एक दफा मियां नवाज शरीफ साहब के पास जाएं
और उनके साथ बैठ के मुशावरत करें। और उन्होंने कहा कि साहब सब लोगों ने तो मुझे कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और इधर आप कहते हैं कि हम एक कैमरा स्काइप पे मीटिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोग सब आ जाएं और एक ही दफा बैठ के सारी जो बातें लोग कर लें। तो ये इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं। अच्छा सर, ये ऑफिशियल विजिट होगा यानी सरकारी खर्चात पे सब लोग जाएंगे या ये सरकारी नहीं होगा, ये प्राइवेटली जाएंगे सर। अच्छा, यानी ये पार्टी इसका खर्चा उठाएगी, प्राइवेटली अपने अपने लोग खर्चा उठाएंगे क्योंकि सर आप देखें ना इमरान खान के 3.5 साल के खर्चा उठाएंगे। अच्छा, किसी किस्म का कोई इस पे सरकारी खर्चात नहीं आएंगे, चार्टर प्लेन या जो नहीं इंशाल्लाह नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई खर्चा नहीं होगा। ठीक है, अपने अपने टिकट है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आसिफ बाजवा साहब जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे NA 240 कराची के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। आपको बताएं कि पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की तरफ से सीनियर रहनुमा शब्बीर कायम खानी ने भी अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करा दिए हैं इस हल्के में। और हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं शब्बीर कायम खानी साहब जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान ज़मीन पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। शब्बीर कायम खानी साहब, सर क्या लाएमल है, क्या देखते हैं NA 240 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, NA 240 पे जो MQM से वाबस्ता जो MNA थे डिप्टी इकबाल मोहम्मद साहब, जिनकी डेथ हो गई थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। तो अब वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, ज़मीनी इलेक्शन। तो जो जनरल इलेक्शन हुए थे 2018 में, तब भी पाकिस्तान ज़मीनी पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था और अभी भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। आज मेरे समेत, मुझ समेत जो हमारे दीगर जिम्मेदारान हैं, उन्होंने भी नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं। तो परसों 13 को स्क्रूटनी है, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी कैंपेन का आगाज करेंगे उस हल्के में। सर, आप समझते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की मकबूलियत में कमी आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत छोड़ने के बाद और इस हुकूमत का हिस्सा बनने के बाद? डॉक्टर साहब, ये बड़ी लंबी गुफ्तगू, इसमें मैं क्या इस पे बात करूं? ये तो पब्लिक फैसला करेगी ना। मेरे कहने से, ना कहने से, मेरे कमेंट्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं कोई बात करूंगा तो कहेंगे शायद ये हुब्बे अलीमनी बुग़्ज़े माविया में मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है जो आप जानना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं या पब्लिक सुनना चाह रही है। वो यही हकीकत है कि लोग अभी मायूस हो गए हैं। कराची की आवाम तो खसूसी तौर पर मायूस हो गई है कि कराची के अवाम ने हमेशा MQM को मैंडेट दिया और गुज़िश्ता 30 सालों से देती आ रही है, लेकिन कराची के अवाम के मसाइल नहीं हल हुए। उसके बाद मुख्तलिफ लवादे में मुख्तलिफ पार्टियां आई। अभी 2018 के इलेक्शन में आपने देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची के 14 MNA यहाँ से मुंतखब हुए, फिर MPs मुंतखब हुए। यानी कह लें कि एक बड़ी तादाद के अंदर एक बड़ा इनकलाब आया कराची में। जहाँ मुत्तहिदा हुकूमत जीती थी, वहाँ पे PTI जीत गई, लेकिन PTI जीती जिस नारे के साथ, वो नारे ही रह गए। PTI ने भी तो कोई खास डिलीवर नहीं किया। PTI की परफॉर्मेंस तो मैं समझता हूँ शायद कोई तसल्ली बख्श नहीं रही कि जो वादे वईद किए थे अवाम के साथ, तो अवाम तो मायूस है। फिर अवाम किसकी तरफ देखे? अच्छा, पीपल्स पार्टी से तो वैसे ही मायूस है कि पीपल्स पार्टी तो 14 साल से सिंध पर हुक्मरानी कर रही है। खुसूस आप देखिए कि कराची की, अगर कराची सिंध, पीपल्स पार्टी तो एक आप समझे कि मुतासिब पार्टी है। अगर पीपल्स पार्टी कराची के दुख दर्द को समझ रही होती, कराची के शहरियों के दुख दर्द को समझ रही होती, तो कराची के पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, वो सर्विस में होते हैं, जॉब पे होते हैं बेचारे। और आज सर, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आप किसी भी इशू पे आप देख लें, कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को देख लें, पीने के पानी के मसले को देख लें, कोई ऐसा मसला तो बता दे पीपल्स पार्टी फखरी अंदाज के अंदर कि पीपल्स पार्टी ने 14 साल में ये किया है। तो कराची के अवाम फिर किसकी तरफ देखे? कराची को तो कोई ऑन ही नहीं करता ना। कराची में तो सब कमाने के लिए आते हैं और कमाने के बाद फिर कराची सर, लेकिन अभी सर जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तरमीम अभी जमा करा दी गई है, KMC को बाख्तियार बनाया गया है, नौकरियां देने की भी बात की जा रही है, मुआहिदों में ये सब चीज शामिल है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का, मेरी बात सुने, मेरे भाई बात सुने कि मुआहिदा कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आप देखें 1988 के, आप तारीख उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें,
मुतादिद बार मुआहदे हुए हैं, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के हुकूमत में रहे हैं, और एमक्यूएम तक हुकूमत से बाहर रह भी नहीं सकते ना। आप देखेंगे एमक्यूएम, आप कह रहे थे जो आप सुनना चाह रहे हैं, मैंने कहा नहीं, मैं अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं है। जी। लेकिन हकीकत तो यही है कि कुछ अरसे पहले ये बात कर रहे थे कि हम हुकूमत में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इनके फेडरल मिनिस्टर थे जो साबिक इस वक्त सरबराह हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, वो खुद फरमा रहे थे नहीं, हम हुकूमत में बाहर रहकर अच्छी काम कर सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं। लेकिन आपने तो देरी नहीं की, फौरन दो वफाकी वजीर बन गए, अभी आपके मजीद अभी आपके गवर्नर बनने जाने। इसका मतलब आप हुकूमत के लिए लड़ रहे हैं ना, आप आवाम के मसाइल के लिए आप जदोजहद नहीं कर रहे हैं। सर वो कह रहे हैं हुकूमत में शामिल इसलिए हुए हैं कि आवाम के मसाइल हल कर सके। अरे भाई, हुकूमत में तो शुरू से है ना, ये हुकूमत में अभी भी तो ये हुकूमत में रहे ना, अभी हुकूमत में रहे, अभी भी हुकूमत में इन्होंने क्या किया है बता दें, कोई भी काम गिनवा दें कि इन्होंने ये काम किया है। इन्होंने बिल्कुल खाली आवाम बिल्कुल मायूस हो गई। मैंने कहा ना कि अब तो बेल बॉक्स फैसला करे, बेल बॉक्स जो होगा ना वही फैसला करेगा, बाकी तो आवाम ही फैसला करेगी। बाकी चीजें मैं बातें करूं, बातें तो बहुत है, मैं क्या बातें करूं इनके लिए। किसी ने आवाम मायूस है। बात ये है कि इससे कतई नजर क्या किया किसी ने किया, अभी हमें ये देखना है सियासत से बालातर होकर हटकर कि हमें कराची की आवाम के जख्मों पर मरहम रखना है, नमक नहीं छिड़कना है। सर बात ये है ना सर, जाएं। आपकी पार्टी ने धरना दिया, आपकी पार्टी ने तजावीज भी दी, कोई तरमीम नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम एमक्यूएम की ये कहती है कि हमें क्रेडिट तो हासिल होगा अगर हम तरमीम करा लेते हैं कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को और गवर्नर यानी मेयर कराची को बाख्तियार बनाया गया। देखें डॉक्टर साहब, हम इख्तियार में नहीं है ना, हमारे पास कोई मैंडेट नहीं था, हमारे पास अवामी मैंडेट तो है, सारे लोग हमारे साथ हैं, तभी तो हम 6 दिन तक हम बैठे रहे खुले आसमान तले सर्दी के अंदर। और उसके बाद पीपल्स पार्टी अगर हमसे मुआहदे करने आ रही, मुज़ाकरात करने आ रही, तो किस हैसियत में आ रही है? हमारे पास तो मैंडेट नहीं है ना, हमारे पास एमएनएस से ना एमपी से, उसके बावजूद इसीलिए आ रही थी कि हमारे पास स्टेट पावर है, हमारे पास लोग हैं, कराची के लोग हैं, वो लोग भी कराची के जो बेचारे परेशान हैं, परेशान हाल हैं, वो लोग मुस्तफा कमाल के साथ हैं। और अब भी इंशाल्लाह ताला आप जो बात कर रहे हैं इलेक्शन की, इंशाल्लाह ताला वही लोग साथ देंगे पार्टी का जो लोग परेशान हैं। उन्होंने आजमा के देख लिया सबको, किसी के मसाइल हल नहीं हुए, मसाइल में इजाफा हुआ, बजाय मसाइल हल होने के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। तो फिर किसकी तरफ देखे? कौन कराची को ऑन करेगा, कौन कराची के तरफ देखेगा? तो हम तो यही कहते हैं कि मुस्तफा का, हम देखो इलेक्शन हार गए, 2-4 इलेक्शन हार गए हम इलेक्शन, लेकिन हम मायूस थोड़ी हुए, हमने कोई पार्टी बंद थोड़ी कर दी खुदा न खास्ता। हम तो हर इलेक्शन हारने के बाद एक नई स्पिरिट के साथ हमने काम किया। NA 249 के इलेक्शन में आपने देखा कि जो 2 पार्टियां थी जो इख्तियार में थी, उसके MNA बने थे वहां से फैसल वाडा साहब, वो हारे हैं, उसके बाद एमक्यूएम हारी है, उन दोनों को पाकिस्तान जमीन पार्टी ने हराया है। तो इंशाल्लाह ताला जो लांडी के जो बाई इलेक्शन, जमीन इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें भी इंशाल्लाह ताला हम इनको हराएंगे। और हम इसलिए कि हमें पता नहीं आवाम के मोड़ के आवाम क्या चाह रही है। आवाम तो दुखी है, आवाम के अभी जख्मों पर हमें मरहम रखना है, अभी नमक नहीं छिड़कना है। जिन्होंने ये जो हाल किया आवाम के साथ, तो आवाम के समझ में आ रही है। अभी मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर है, आवाम लोग सब जान रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, हमें अल्लाह ताला की पाक ज़ात से मुकम्मल यकीन है और हम मैदान में अल्लाह का नाम लेके उतरे और अल्लाह ताला हमें जरूर कामयाबी देगा। इसलिए कि हमारी नीयत बेहतर है, हम चाहते हैं कि हम इक़्तिदार हासिल करके आवाम की खिदमत करें, जो आवाम परेशान है, तो जरूर आवाम भी हमारा साथ देगी। नीयतों में दारों मदार तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है ना, हम कोई सियासत थोड़ी कर रहे हैं। हम तो इंशाल्लाह ताला कराची की जो लोग हैं, कराची में जो रहते हैं, कोई जुबान बोलते हो, किसी मजहब ताल्लुक से हो, किसी मतलब से हो, हम उनके काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर कायम खानी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान ज़मीन पार्टी शबीर कायम खानी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैमूर तालपुर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं आपको। शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अब सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का जो मुसव्वदा है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के हवाले किया है। सर क्या समझते हैं कब तक इस पे कोई फैसला हो जाएगा या तरामीम होगी? इसलिए कि सर मुखालफिन ये बातें कर रहे हैं कि माजी में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी उस पार्टी से जो है वो मुआहदा रहा है, लेकिन उन मुआहदों में पे जो है ना वो अमल दरामद नहीं हुआ। तो सर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि क्योंकि इस मुआहदे को जो है उसकी नजरसानी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऊंच नीच आनी है इसमें। और मैं बड़ी स्मूथ सेलिंग देख रहा हूं फॉर एमक्यूएम एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टुगेदर। जो इन्होंने तरमीही बिल हमें बना के दिया है उस पर हमने अभी तक गौर व विचार नहीं किया। मैं समझता हूं बहुत जल्द कल परसों तक हम बैठ के उसका सारा जायजा लेंगे और आई एम श्योर कि अगर उसमें आगे भी हमें कोई तरमीम, कोई चेंजेस लानी होंगी तो वो भी हम खुद नहीं करेंगे। एमक्यूएम के अपने भाइयों को, दोस्तों को बुला के उनको साथ बैठा के
और वो चेंजेस की बात करेंगे। तो आई एम सीइंग अ वेरी स्मूथ सेलिंग फॉर सिंध गवर्नमेंट एंड फॉर ओवरऑल पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी ऑल टुगेदर। अच्छा, तो सर क्या समझते हैं अब जिस तरीके से कुछ पॉलिसीज में तजाद भी नजर आ रहा है सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज में कुछ नवाज लीग जो है वो इंतकाम की सियासत करना चाहती है, केसेस भी बनाए गए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वाज़ेह तौर पे कहा गया कि जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और माजी में भी नहीं की है सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस किस्म की कोई सियासत। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसमें ये सब चीजें नहीं है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हम इन चीजों के कभी यूज टू रहे हैं कि बदला लेना, हिसाब किताब लेना। पर पता नहीं क्यों एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझता हूँ ये है, क्योंकि हमने बहुत सफर किया है। आपने देखा जरदारी साहब को इन लोगों ने झूठे केसेस बना के जेल में डाला, हमने बर्दाश्त किया, पर फिर हमारी बहन को अदी फरियाल को जेल में डालना, ज्यादती करना, आधी रात को उनको वहां से अस्पताल से निकाल के ट्रांसफर, ये बड़ी उन्हें घटिया हरकतें की हैं। और मैं जाती तौर पर, ये मेरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं है, जाती तौर पर समझता हूं कि दे शुड गेट अ टेस्ट ऑफ देयर ओन पॉइजन। जरा उनको पता चले कि जो वो करते थे वो कैसे बर्दाश्त करते थे। हम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूज्ड टू हैं, जरा इनको पता लगना चाहिए कि कैसे क्या होता है। और मैं समझता हूं नून लीग ने भी बहुत सफर किया है, उनके भी घर के बच्चियों को जेलों में डाला गया है झूठे केसेस में। तो जरा पता चले इनको, जरा इनकी चीख पुकार थोड़ी बहुत सुन ले, उसके बाद फिर रोक देंगे। और जो किस्से कहानियां इनकी हैं, इनकी अभी तो एक गोगी मिली है, अभी तो पता नहीं क्राइम मास्टर गोगो कितने और हैं जो हमने अभी तक आपके सामने पेश करने हैं, जिनके पीछे हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, जिन्होंने माल खाया है, हड़प किया है। इन्होंने करप्शन नहीं की है, इन्होंने डाका डाला है इस मुल्क की इकोनॉमी पे। और अभी तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इनके सारे किस्से कहानियां खुल रहे हैं, इनके कहां से पैसे आए, कौन से अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए, कैसे ट्रांसफर हुए, खान साहब की जो है बेगम साहब उनके अकाउंट में कहां से पैसे। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह ताला जल्द आपके सामने रखेंगे, और जब ये अवाम के सामने आएंगी तो अवाम को पता चलेगा इस न्याजी का असल घनाना और गंदा चेहरा। सर जिस तरीके से अब मुस्लिम लीग नवाज के अंदर से भी अब फ्रेश इलेक्शंस की बातें उठने लगी हैं, आपकी भी माशाल्लाह डेमोक्रेटिक पार्टी है, अगर तो फ्रेश इलेक्शन पे जाना पड़ता है तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको अपोज करेगी कि किसी भी सूरत फ्रेश इलेक्शन पे ना जाएं और टेन्योर पूरा करें, या आप लोग कहते हैं ठीक है एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अगर जाते भी हैं फ्रेश इलेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, एक चीज आपको जहन में रखनी चाहिए कि अभी एट द मोमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप एक ही पेज पर है। हो सकता है तैमूर तालपुर कभी जज्बात में कोई बात कर जाए, हो सकता है वहां से कोई उनकी पार्टी का नुमाइंदा कोई ऐसी बात कर जाए, पर फैसले जो हो रहे हैं वो बड़ा बैठकर इत्मीनान से हो रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि 1.5 साल से पहले इलेक्शन होगा। मैं समझता हूँ इलेक्शन में 1.5 साल लगेगा, क्योंकि जो मकसद था इस हुकूमत को लेने का इस गंदे हालात में, इस टर्मोइल के अंदर, वो ये था कि अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ दें, कुछ ना कुछ इनकी जो है वो करप्शन को खत्म करें, कुछ ना कुछ जो है इन्होंने जो जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ाई उस इन्फ्लेशन को कम करें। और सबसे इंपॉर्टेंट मकसद था तरमीमें लाने का। इलेक्शन के लिए जो हमें तरमीमों की जरूरत है फेयर फ्री इलेक्शंस के लिए, तो वो मेरे ख्याल से 1.5 साल से पहले ये चीजें हल होनी नहीं है। और मैं तो समझता हूं कि अगर स्मूथ सेलिंग हो जाती है, अगर हम अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाते हैं, अगर हम इन्फ्लेशन को और करप्शन को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्यों ना 1.5 साल के बाद अगर असेंबली चाहती है वो 1 साल और मुद्दत बढ़ा सकती है। आप 2.5 साल में जितनी बेहतरी ला सकते हैं लाएं, ताकि आगे आने वाले इलेक्शन में हम अवाम को दिखा सकें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके लिए, अवाम के लिए ये बेहतरी की, ये बेहतर पॉलिसीज लाए, ये अच्छे काम किए। अच्छा सर, अब आप क्या समझते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को क्या सिंध हुकूमत में भी शामिल किया जाएगा, या गवर्नरशिप और एडमिनिस्ट्रेटरशिप जो है ये काफ़ी होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए, और बाकी वफाकी वज़रा भी उनके मौजूद हैं? ये बातें तो सिर्फ मेरे ख्याल से दो लोगों के बीच में डिस्कस हुई हैं जी। हमें भी बातें सुनने में आई हैं, वो पे डिस्क्लोज तो नहीं कर सकता, पर जहां तक गवर्नरशिप की बात है तो गवर्नर का ओहदा एमक्यूएम को कमिट हुआ है, वफाकी वजारतें एमक्यूएम को कमिट हुई थी। बाकी कमिटमेंट्स मेरे ख्याल से कोई नहीं है, पर
जिस तरह की सियासत जरदारी साहब करते हैं, वो चाहते हैं उनके दोस्त, उनके जो साथ और लोग शामिल हैं वो भी आगे आए, वो एक्टिव रोल लेकर वो मिनिस्ट्रियां ले। तो ये जरदारी साहब की तरफ से एक तोहफा हो सकता है, पर ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सूबाई वज़ीर बराए जंगलात तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।